नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे साथ हमारे चैनल के दो मजबूत स्तंभ, एक तरफ राजीव रंजन और एक तरफ संजय जी हैं। दोनों अलग अलग खेमों को कवर करते आए हैं। 24 तारीख को सम्राट सरकार सदन में अपना विश्वास मत हासिल करेगी। ये बस औपचारिकता मात्र है। कैबिनेट की एक बैठक हो चुकी है, लेकिन उसमें एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री मात्र मौजूद थे। दोनों खेमों को विभागों की संख्या और विभागों का कौन सा खेमा होगा, ये लिस्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन उस विभाग में मंत्री पद पर कौन बैठेगा, इसको लेकर मंथन चल रहा है। सम्राट चौधरी दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। दिल्ली से लौटकर सबसे पहले नीतीश कुमार के पास हाजिरी लगा चुके हैं, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। तो चर्चा का बाजार गर्म है कि लिस्ट तैयार है और अब हम जानेंगे। बीजेपी कवर कर रहे हैं राजीव जी और जेडीयू पर नजर बनाए हुए हैं संजय जी। तो बारी बारी से दोनों से जानेंगे कि लिस्ट में किन लोगों का नाम शामिल किया गया है। पहले 29 मंत्रालय अपने पाले में रखने वाले बीजेपी की बात कर लेते हैं राजीव से। राजीव, ये देखिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और जब विभागों का बंटवारा हुआ तो 29 विभाग जो है सम्राट चौधरी को मिला। तो ये बात तय हो गई कि भाजपा खेमे में 29 मंत्रालय रहेगा, लेकिन 29 मंत्री नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 10% ही मंत्री होने का प्रावधान है। तो 243 में अगर जोड़ा जाएगा तो उस स्थिति में ये नहीं हो पाएगा, तो उस स्थिति में कम होना है। सॉरी, थोड़ा सा 10% नहीं है, वो बढ़ के है। तो 29 विभाग नहीं हो सकते हैं। रह गई बात कि कौन कौन मंत्री होंगे। तो भाजपा खेमे में एक बात है कि जो पूर्व में मंत्री बनाए गए थे, अभी नवंबर में जिस तरह से मंत्रालय का गठन हुआ था और उनको कम समय का मौका मिला, मात्र 4 महीने होने जा रहे हैं, 4 महीने का ही कार्यकाल रहा और 4 महीने के कार्यकाल में जो मंत्री रह गए हैं वो फिर से मंत्री बनने की संभावना उनकी प्रबल है, क्योंकि उनको मौका मिलेगा, वो मौका के पात्र हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस भी किया है। रह गई बात कि भाजपा कोटे से ही हमको भी मिलना है। भाजपा कोटे से हम का एक मंत्री बनना है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक मंत्री बनना है, चिराग पासवान की पार्टी है उनको भी 2 मंत्री बनना है। एक मंत्री बढ़ सकता है, चिराग पासवान को मिल सकता है, लेकिन ये कहा जाए कि चेहरे की चर्चा आपने कही, तो मेरे हिसाब से जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि एकाध फेरबदल हो सकता है, क्योंकि वो 4 महीने का जो कार्यकाल हुआ है उसमें जिस तरह से मंत्रियों को विभाग दिया गया था और मंत्रियों ने जिस तरह से कार्यभार संभाला था और ताबड़तोड़ काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे भी थे कि शिथिल थे या फिर मैंने अपने चाल में चल रहे थे। 100 दिन वाला रिपोर्ट कार्ड चेक कर लिया जाएगा, हो सकता है। निश्चित रूप से हम लोग एक बार सम्राट चौधरी के साथ बैठे थे, तो वहाँ हो रहा था कि आप अपनी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड कोई तय किए हैं क्या? तो सम्राट चौधरी ने कहा कि उस पर मंथन चल रहा है और आपको वो हम लोग देंगे कि 100 दिन में ये सरकार क्या करेगी, रोड मैप क्या रहेगा, वो आपको मिलेगा। तो मुझे भी यहीं भी लगता है कि जो पिछला जो मंत्रिमंडल था, जिसमें भाजपा कोटे से जो मंत्री थे, उन लोगों का विभाग जो है स्वतः उनको मिलेगा, लेकिन उसमें से कुछ एकाध, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी फेरबदल की ज़रूरत है और होने जा रहा है, मेरे सूत्र जो बता रहे हैं, एकाध लोगों का फेरबदल हो सकता है, नए चेहरे का एंट्री हो सकता है, फिर या एकाध सीट छोड़ा जा सकता है, क्योंकि बिहार में राजनीति जातिगत आधार पे होती है और जातिगत आधार पे ही सीटों का बंटवारा या फिर कह लें कि मंत्रालय का बंटवारा होता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें खंगाली जाती हैं, उस आधार पर मंत्रालय दिया जाता है। तो एक जाति विशेष में कायस्थ जाति भी है, जो सीट बांकीपुर से खाली हुआ है और नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं भाजपा के, तो वो एक सीट खाली है और कायस्थ जाति से और कोई दूसरा एकमात्र विधायक है, वो भी भाजपा में नहीं है, एनडीए में है, तो उनको मिलने से रहा, चूँकि भाजपा कोटे का मंत्रालय वो उधर देंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि एकाध लोग जो हैं वो निश्चित रूप से मंत्री बनने की होड़ में रहेंगे, लेकिन आगामी आने वाले दिनों में होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के कमोबेश यही स्थिति रहेगी कि मंत्री जो हैं वो फिर से कंटिन्यू करेंगे, कहीं कोई बड़ी फेरबदल की संभावना दिखती नज़र नहीं आ रही है और सभी लोग उसी उत्साह के साथ अभी भी लगे हुए हैं। चलिए,
सभी लोग उसी उत्साह के साथ लगे हुए हैं। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्या लगता है, आप जेडीयू खेमे पे नज़र बनाए हुए हैं। राजीव जी ने तो कहा कि सहयोगियों को, बीजेपी को अपने कोटे से मंत्रालय देना होगा, तो उसमें 2-4 संख्या ऊपर हो गई और 2-4 विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रख लेंगे, तो हम मान के चलें 18-20 मंत्री आपके। दीपक, आप जेडीयू की अगर राजनीति की बात कर रहे हैं तो अजीबोगरीब उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है। जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है लगातार। देखिए, चर्चा चली थी जब एनडीए विधायक दल की बैठक हुई थी, जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का सोचा था, तो उस समय ये बात निकल कर आई थी कि निशांत जो होंगे वो डिप्टी सीएम होंगे, विधायक दल के नेता होंगे, एक ही नेता होगा जेडीयू का। लेकिन हुआ क्या, दो डिप्टी सीएम बन गए, दो बड़े नेता उभर कर सामने आए। फिर ये कहा गया था कि निशांत बिहार का दौरा करेंगे। निशांत तो करेंगे, चलिए ये बात सही है, लेकिन अब बिहार का दौरा नीतीश कुमार भी करेंगे। तो ये सारी बातें, जो ये सारे घटनाक्रम साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर एक बेचैनी सा माहौल है। देखिए, जेडीयू ने जब ये फैसला लिया कि नीतीश कुमार बिहार में दौरा करेंगे, तो बहुत ज़बरदस्त कटाक्ष किया प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि जेडीयू बचाव यात्रा पर उतरने जा रही है। यानी कहीं ना कहीं जो एक बेचैनी है जेडीयू के अंदर, उस बेचैनी को कम करने की कोशिश होगी नीतीश कुमार की यात्रा से। चूंकि उस यात्रा का मकसद ये बताया गया कि नीतीश कुमार सरकार का जो कामकाज चल रहा है, जिलों में किस तरीके से योजनाएं जो है वो इम्प्लीमेंट में लाई जा रही हैं, सरकार किस ढर्रे पर काम कर रही है, जो नीतीश कुमार ने काम शुरू किया था उसी लिहाज से चल रहा है, या फिर सम्राट चौधरी के कथनानुसार चल रहा है। आज विजय कुमार चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने साफ तौर पे, देखिए उनके बयान को आप अगर गौर करें तो वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश मॉडल लागू रहेगा बिहार में, और बिल्कुल वही काम हो रहा है बिहार में जैसा नीतीश कुमार चाह रहे हैं। ये जेडीयू की तरफ से बार बार इस तरह का बयान देना वाकई में ये हैरत अंगेज करता है कि जेडीयू के अंदर खाने आखिर क्या चल रहा है, क्यों इस तरह की बेचैनी है। अगर एनडीए की सरकार इंटैक्ट है तो जो आज विजय चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तकरीबन 20 से 25 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ज़्यादातर इस बात पर फोकस किया कि सम्राट चौधरी वही कर रहे हैं जो नीतीश कुमार चाहते थे। बहरहाल ये राजनीति चल रही है एनडीए के अंदर, उसकी चर्चा मैंने की आपसे। और अगर कैबिनेट एक्सपेंशन की आप बात कर रहे हैं तो शुरू से ही फोकस रहा है। 2005 से ही नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो सामाजिक संतुलन यानी सोशल बैलेंस पर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया, और इसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन पर भी उन्होंने जोर दिया। सीमांचल, कोयलांचल, कोशी, भोजपुर या फिर राज्य के जो दूसरे हिस्से हैं, सोशल इंजीनियरिंग की अगर आप बात कर लें तो उस लिहाज से देखिए तो बहुत कुछ फेरबदल की गुंजाइश इस बार भी कैबिनेट एक्सपेंशन में जेडीयू की तरफ से नहीं बनती है। नवंबर में जो कैबिनेट ने ओथ लिया था उसमें सभी पुराने चेहरे ही रखे गए थे। तो अभी भी जो चर्चा है, श्रवण कुमार, उसके अलावा अशोक चौधरी, मदन सहनी, लेसी सिंह, ज़्यादातर जो पुराने चेहरे हैं उनके नामों की ही चर्चा चल रही है। हाँ, ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से निशांत ने मना कर दिया सरकार में शामिल होने को और लगातार वो बैठकों का दौर जारी रखे हुए हैं, तो जो फेस है उसमें कुछ फ्रेशेस जो फेस होंगे वो आ सकते हैं। हो सकता है कि युवाओं को मौका मिले, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम दिखती है। चूँकि नीतीश कुमार के जो जानने वाले हैं वो कहते हैं कि नीतीश कुमार लंबे अरसे से जो राजनीति कर रहे हैं उसमें जो उनके विश्वस्त हैं, जो ट्रस्टेड हैं, जो टेस्टेड हैं, उन्हीं को नीतीश कुमार मौका देते हैं। तो इस बार भी बहुत अधिक कुछ गुंजाइश की संभावना नहीं बनती है जेडीयू के अंदर खाने में। लेकिन देखिए क्या होता है, अब तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू की जो अभी राजनीति चल रही है वो पावर बैलेंस की राजनीति चल रही है। वहाँ आपने देखा 2 डिप्टी सीएम बना दिए गए और 2 डिप्टी सीएम के अलावा श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। तो जेडीयू में नीतीश कुमार निर्विवाद फेस थे, एक ऐसे फेस थे जो पूरी पार्टी को इंटैक्ट करके चलते थे, उस पर किसी कोई शक शुबा नहीं था, इसलिए नीतीश कुमार सबके लिए सर्वमान्य थे। लेकिन अभी अंदरूनी जो परिस्थिति कुछ ऐसी बनी है कि पूरी पार्टी को इंटैक्ट रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है। जो राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीतिक जानकार है, वो भी बताते हैं कि जेडीयू के अंदर खाने एक चेहरे को लेकर चला नहीं जा सकता, जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां उभर कर सामने आई हैं। तो ऐसे में पावर डिवीजन हो रहा है, और पावर डिवीजन किस रूप में हुआ, पहले आपने देखा 2 डिप्टी सीएम बना दिए गए। इसके अलावा एक जो विधायक दल के नेता थे, विधानमंडल दल के, वो श्रवण कुमार बना दिए गए। तो कुछ और तब्दीलियां और कुछ और चेंजिंग आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। अब नीतीश कुमार का दौरा शुरू होने दीजिए, उसके बाद क्या कुछ राजनीतिक परिदृश्य उभर कर सामने आता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लिस्ट बनाने में जेडीयू नेताओं को खूब माथा खपाना पड़ेगा।
उस अगर आप कैबिनेट एक्सपेंशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो वैसी कोई परिस्थितियां नहीं आने वाली हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, नीतीश कुमार ट्रस्टेड लोगों पर विश्वास करते हैं, टेस्टेड लोगों पर विश्वास करते हैं। कुछ गुंजाइश बनती है निशांत को लेकर के। निशांत चूंकि लगातार बैठकों का दौर जारी रखे हुए हैं, जो युवा चेहरे हैं उनके साथ उनकी मीटिंग होती है, पार्टी प्रवक्ताओं के साथ मीटिंग होती है, तो हो सकता है कि निशांत ने अपनी इच्छा अगर जाहिर कर दी तो कुछ जो युवा चेहरे हैं वो उनको कैबिनेट में मौका मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा उसमें ज़्यादातर चेहरे जेडीयू की तरफ से भी पूरा नहीं आने वाले हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। कब तक आने वाले हैं? 24 को फ्लोर टेस्ट की औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी, उसके बाद क्या उम्मीद करें? देखिए, आज बिल्कुल यही सवाल डिप्टी सीएम विजय चौधरी से पूछा गया था। जो रिपोर्टर्स थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट जो थे, उन्होंने कहा बहुत जल्द। अब तो 5 राज्यों में चुनाव भी अंतिम चरण में है। ये कयास लगाए जा रहे थे कि 5 राज्यों में चुनाव रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद कैबिनेट का एक्सपेंशन हो जाएगा, लेकिन अब मोस्ट प्रोबेबली मई फर्स्ट वीक में कभी भी कैबिनेट के एक्सपेंशन की तारीख की घोषणा जो है वो हो जाएगी। और नीतीश कुमार कब से यात्रा पर निकलेंगे, इस बाबत भी सवाल था विजय चौधरी से आज, तो उन्होंने कहा कि अभी डेट फिक्स नहीं किया गया, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ये भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में काफी कुछ होने वाला है। निशांत अपनी यात्रा पर निकलने वाले हैं, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ जाएंगे और संभवतः उसके बाद कैबिनेट की लिस्ट जेडीयू की सामने आ जाएगी। राजीव को क्या लग रहा है वो भी जान लेते हैं। लिस्ट संभवतः तैयार हो गई होगी, सम्राट चौधरी दिल्ली से वो लिस्ट ले आए होंगे। हाँ, लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है। और अभी आपने कैबिनेट एक्सपेंशन की बात कही तो 6 या 10 तारीख का तिथि तय किया गया है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं। 6 मई को या फिर 10 मई को। 4 मई को 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, रिजल्ट उस दिन मतगणना है और रिजल्ट आ जाएगा, नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यानी कि 5 तारीख तक उधर के सारे काम खत्म हो जाएंगे। और जो अभी नेता बिहार से जितने भी विधायक, विधान पार्षद या कोई अन्य भी उन राज्यों में लगाए गए हैं, वो उस समय तक खाली हो जाएंगे। तो वो डेट लगभग जो है, उस हिसाब से मेरी बात हो रही थी संजय झा के साथ, तो उन्होंने कहा कि 6 का एक टेंटेटिव डेट है या 10 का टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये 2 तिथि है जिस दिन की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। रह गई बात की लिस्ट, तो सम्राट चौधरी गए थे दिल्ली अभी हाल में ही और लौटे हैं। उन्होंने आकर के नीतीश कुमार से सीधे आकर के मिलना उनका ये बताता है कि लिस्ट भी लगभग फाइनल हो गया है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और जल्दी ही बिहार में विस्तार होना है, ये असंभावी भी है, चूँकि एक मुख्यमंत्री पर 29 विभाग, एक उप मुख्यमंत्री पर 10 विभाग, एक उप मुख्यमंत्री पर 8 विभाग, इतना बड़ा दायित्व कितने दिन तक चलेगा? वो अगर एक एक दिन भी देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि महीने में वो माने जस्टिस कर पाएंगे उस विभाग के प्रति। तो उस स्थिति में ये तय है, क्योंकि इसलिए रोका गया था कि चुनाव हो जाए, बंगाल चुनाव हो जाए, तमिलनाडु का चुनाव हो जाए, असम का चुनाव हो जाए, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो विस्तार होगा। लेकिन इतना तय है कि अभी जिस तरह से चर्चा चल रही है कि बहुत ज़्यादा फेरबदल की संभावना कम है, लेकिन जदयू केटे में एक चीज़ की संभावना बढ़ गई है कि नए चेहरे, युवा चेहरे के ही आने की संभावना बढ़ गई है। चलिए, यही बात संजय जी भी कह रहे थे। धन्यवाद राजीव, धन्यवाद संजय इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो देखना दिलचस्प है कि क्या कोई नए चेहरे को कैबिनेट विस्तार में इस बार अवसर मिलता है, क्योंकि पुराने नीतीश कैबिनेट के जो भी मंत्री थे उन्हें पूरी तरह से परफॉर्म करने का समय नहीं मिला था, लेकिन उनका भी 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड तैयार है। तो अगर कुछ रिप्लेसमेंट होता है तो उस 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड पर होगा। जेडीयू कोटे से कुछ युवा चेहरों को वरीयता दी जा सकती है, ये निशांत इफेक्ट हमारे सहयोगी बता रहे हैं, वो जेडीयू कोटे के मंत्रियों की लिस्ट में देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, कौन कौन नए चेहरों को अवसर मिल सकता है? कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय जरूर साझा करें। जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है तो 10 मई तक सब कुछ साफ होने की गुंजाइश बन रही है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।